में जो सेना काम करती है, सेना का काम देश की रक्षा करना है। दोस्तों, जो सैनिक शहीद हो जाते हैं उसके परिवार को सरकार और उच्च अधिकारियों से आश्वासन दिया जाता है कि वो उनकी रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए गैस एजेंसी, कृषि पट्टा, पेट्रोल पंप, आर्मी के आरक्षण, ये तमाम चीज़ें देंगे। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जिस परिवार की एक विधवा महिला जो लगभग 16 से 17 साल से सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठी हैं कि सरकार उनको कोई न कोई आश्वासन जरूर देगा, लेकिन सरकार का कोई भी मुलाजिम आज तक उनसे मिलने तक नहीं आया। तो दोस्तों, जानते हैं, आइए एक ऐसे ही परिवार की कहानी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे द न्यूज़ नेटवर्क चैनल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आर्मी के जवान बॉर्डर पर हमेशा देश की रक्षा करते हैं। हम जब चैन की नींद सोते हैं तब वो अपनी नींद गवाकर हमारी रक्षा करते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शहीद की पत्नी है जो 2005 में शहीद हुए थे। इनका नाम है नायब देवेंद्र सिंह पुत्र राजेश्वर सिंह। ये ग्राम करौंदा के हैं। तो आइए बात करते हैं इनकी पत्नी। इनका लगभग ये 2005 में शहीद हुए थे और इन्हें आज तक भारत सरकार की तरफ से जो शहीद परिवार को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज तक इनको नहीं मिली हैं। तो आइए जानते हैं इनका क्या है कहना इस विषय पर। नमस्कार मैम। 4 मई 2005 में शहीद हुए हमारे पति देवेंद्र सिंह, जिला कुपवाड़ा जिला। कहते हैं शहीद को सब कुछ मिलता है, मगर आज तक ना तो कोई केंद्र सरकार ना कोई सरकार कुछ नहीं मिला। हम लोग बहुत परेशान हैं। कहते बत्ती का बिल माफ होगा, पानी मिलेगा, गैस एजेंसी मिलेगी, पेट्रोल पंप मिलेगा, जो शहीद होते हैं उनके भाई को बिल को सर्विस मिलेगी। आज तक कोई सुविधा नहीं मिली। कोई सुविधा सरकार के द्वारा आपको नहीं दी गई? सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं मिली। अच्छा। और कहते हैं जब कोई काम होता है तो वो कागज मांगते हैं। हमारे पास ना तो डिस्चार्ज बुक है, ना तो पीपीओ है, और पेंशन भी कमा रही, कुछ पता नहीं लग रहा है कि हमारे पेंशन कितने, क्योंकि हमें पूरी पेंशन आना चाहिए। महंगाई बचाओ ये तो सबको पता है। आपको पूरी पेंशन भी नहीं आती है? जी, पूरी पेंशन नहीं आती है। कहते हैं शहीद होते हैं तो जब तक वो नहीं होते तब तक 60 साल तक पूरी पे मिलना चाहिए। वो भी पूरी पे नहीं मिलता। पता नहीं है कहाँ किसने घोटाला किया। अच्छा। 891 मीडियम रेजिमेंट के सीओ साहब ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं कराई। हमारे गांव में हमने बाग में ईंटा लगवाई, वहाँ पे पट्टा मिला 1 एकड़, और उसका कुछ पता नहीं पट्टा किसके है किसके नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हो रहे। सब लोग बोलते कि आर्मी वाले आए तो आपको कब्जा दिलवाए, मगर आर्मी वाले वहाँ जाते नहीं देखने तक। अच्छा, आपने कभी इस बात की शिकायत उच्च अधिकारियों को की है? उच्च अधिकारियों को बराबर लेटर डालते रहते। अब आज 5 मई 5वां महीना 2005 में शहीद हुए, आज तक कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है और बराबर ठोकरे खाते दौड़ दौड़ के। आज के दिन भी शहीद हुए थे 2005 में और आज 2021 है। लगभग 15 से 16 साल होने जा रहे हैं। तब से आप अपने परिवार का निर्वाहन कैसे कर रहे हैं? आप अपने परिवार का गुजारा कैसे कर रहे हैं जब आपको मतलब भारत सरकार के द्वारा कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई? सर, कोई सुविधा नहीं दी गई है। बोले पेट्रोल पंप देंगे, गैस एजेंसियाँ देंगे, कोई सुविधा नहीं। ऐसे गुजर बसर पेंशन में कर रहे हैं। हम लोगों के पास खेती भी नहीं है। अच्छा। बहुत कम खेती है। आपका गाँव करौंदा, गोदी थाना, जिला शाहजहांपुर के शहीद नकली है, मगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। शाहजहांपुर वैसे भी शहीद नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर शहीद हुए परिवार का सम्मान नहीं हो रहा है।
तो जैसा कि हमारे साथ नायक शहीद देवेंद्र सिंह जी की पत्नी थी, जिन्होंने बताया कि इनको सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई और केवल कुछ अधिकारी इनको आश्वासन देकर वापस लौटा देते हैं। ये परिवार में 3 लोग हैं, एक इनका बेटा है, एक इनकी बेटी है, जो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और कई बार टाइम पर इनकी पेंशन भी नहीं आ पाती। लॉकडाउन की वजह से इनको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आज तक सरकार का कोई प्रतिनिधि इनसे मिलने भी नहीं आया। तो दोस्तों, ये शहीद परिवार की एक दर्दनाक कहानी जो आपने सुनी, आप कुछ और कहना चाहेंगी भारत सरकार के लिए? भारत सरकार से हम यही कहते हैं कि हमें गैस एजेंसी लाइसेंस या पेट्रोल पंप का लाइसेंस हमें मिलना चाहिए। जरूर शहीद होते हैं तो कहते हैं बहुत कुछ दिया जाता है शहीद की पत्नियों को, मगर 5 मई 5वां महीना 2005 में शहीद हुए जिला कुपवाड़ा जिले आज आतंकवादियों से लोहा लेते लड़ते लड़ते देश के खातिर शहीद हो गए, मगर लोगों को कुछ नहीं मिला। और बोले सर्विस मिलेगी, घर में किसी भाई को मिलेगी, आज तक किसी की सर्विस नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि आज तक इनको कोई सहायता नहीं मिली और जो शहीद हुए हैं वो कहाँ पर हुए? कुपवाड़ा में शहीद हुए, आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो दोस्तों, साहब हैं जो लगे हुए हैं बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें कानपुर ले गए और आज यहाँ हमारा शहीद दिवस हम मना रहे हैं। हमारे साथ में जो लगे रहते हैं बराबर, जो कोई परेशानी होती है उसको हम धन्यवाद साहब को धन्यवाद बोलते हैं। और कहते हैं मोदी सरकार योगी सरकार सब कुछ करते, मगर आज तक कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। हमारे पास जमीन मिली जो 1 एकड़, उसको ये भी नहीं पता है कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है, और हमने बाग में ईंटा लगी हुई है। आज तक उनकी समाज बनाने को हम लोग तो पुल चढ़ाने को तरस रहे हैं गांव वाले, मगर अधिकारी लोग वहां जाते नहीं है। 9 1 मीडियम रेजिमेंट के अधिकारी देखने तक नहीं जाते हैं वहां, और हम लोग तो यहाँ 3 लोग रहते हैं शहर में। भारत सरकार द्वारा हमें लाइसेंस जरूरी, गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिलना चाहिए। जब तक हम जीवित हैं अपने पति के नाम चलाएंगे, और हमारे पति बहुत अच्छे थे, देश के खातिर शहीद हुए। हम लोगों को तो गर्व है कि शहीद हुए पति, मगर दुख तो इस बात का है जो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। अधिकारी लोग सब खाली कहते हैं मिलेगा मैडम, मिल जाएगा, मगर कुछ नहीं मिला। उस समय बोलते कि 40 लाख रुपए मिले थे, वो रुपए कहाँ गए हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और फाइल निकलवाई जाए, जांच करवाई जाए। पेंशन भी कमा रही है, पूरी पेंशन नहीं मिल रही है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत माता। मैं इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी शाहजहानपुर सत्यवीर सिंह। साथियों, वैसे तो हम हर दिन उपलब्ध मनाते हैं, लेकिन आज के दिन वो कहा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। मैं कहता हूँ कि वतन को मरने वालों का बाकी यही निशा होगा, लेकिन आज के दिन मैं जो देख रहा हूँ, मैं इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर से मैं देख रहा हूँ कि आज के दिन जो ये मेरे साथ में सेना मेडल की पत्नी वीरांगना जो कि पुष्पा देवी करती हैं, इनकी मुझे सैनिक होने के नाते मुझे बहुत ही लज्जित होना लगा है, क्योंकि जिस शहीद के लिए, जिस सैनिक के लिए हमारा देश आज जगह जगह पर कारगिल विजय देख लो, जहाँ भी भी पराक्रम, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रहीनो, जहाँ जहाँ भी हुआ तो उनकी चिताओं घर पर आई और उनकी प्रतिमाएं बनाई गई। आज इस शहीद की प्रतिमा देखो, आज हम आपके सामने चैनल पर दिखा रहे हैं कि आज एक घर के अंदर इनका शहीद दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये देखिए, आप स्टेट गवर्नमेंट की ये देखिए, क्या एक प्रतिमा नहीं बना सकते हैं? मैं खुद एक डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी होते हुए डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर के अंदर गया हूँ, बार बार मैंने चक्कर लगाए हैं और उनको रिक्वेस्ट किया है कि भाई साहब एक प्रतिमा बना दें, जिसके आज शहीद के लिए 2 पुष्पांजलि चढ़ा दें, 2 फूल माला चढ़ा दें, लेकिन नहीं। जब मैं ऑफिस के अंदर गया हूँ तो मैंने कहा है कि अरे सर हो रहा है, ऐसा क्यों? क्या स्टेट गवर्नमेंट के लिए इतना बजट नहीं है कि एक शहीद के लिए एक प्रतिमा बना दें? नहीं, हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बोलते हैं कि मैं सैनिकों के लिए वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन नहीं,
इस माहौल को देखते हुए कुछ नहीं कर सकता। आज ये एक कोरोना महामारी चल रही है, इस वजह से डिस्ट्रिक्ट जनरल शाहजहां को होते हुए मैं अकेला इस शहीद विधवा पत्नी के पास मैं आया हूँ और इनके घर पर ही इनके आप देख रहे हैं, इनकी घर की तस्वीर देख रहे हैं, जो कि एक नायक देवेंद्र सिंह सेनापति की मूर्ति रखी हुई है और इनको पुष्पांजलि दी गई है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया जाए। मैं जिला अधिकारी महोदय से व सभी स्टेट गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करता हूं कि एक शहीद की कम से कम प्रतिमा तो लगा दी जाए, जिससे कि इनके परिवार को ये रहे कि हाँ हमारा ये आदमी उधर शहीद हुआ था और ये देखो हमारे परिवार में उसकी प्रतिमा लगाई गई है। लेकिन नहीं, ये जिस गाँव के अंदर ग्राम करंदा में रहने वाली हैं उधर ईंटें रखी हुई हैं, लेकिन ईंटों को आज तक उनका कोई प्रतिमा नहीं बनाई गई है। पिछले हर साल की तरह ये ईंटों के ऊपर ही अपने वो फोटो रखे उस पर पुष्पांजलि देते हैं। ये शहीदों के साथ ये कौन सा अत्याचार है। मैं फिर दोबारा से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाए कि जो भी हमारे देश के सैनिक होते हैं, चाहे वो किसी ऑपरेशन के अंदर शहीद हुए हों या किसी लड़ाई के दौरान शहीद हुए हों या मिलिटेंसी के दौरान शहीद हुए हों या किसी स्लाइडिंग के दौरान शहीद हुए हों, शहीद तो शहीद ही होता है। लेकिन वो 5/5/2005 को कपवाड़ा जिले के अंदर उग्रवादियों से लोहा लेते लेते वो शहीद हुए थे, तो उनको आज तक प्रतिमा नहीं बनाई गई है। मुझे बड़ी शर्म आ रही है। और मैं ज़्यादा न कहकर इतना ही कहूँगा कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे बीच से एक हमारा साथी अपने देश के लिए बलिदान हुआ है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, जो अपने पीछे से अपने छोटा बच्चा जो कि आज वो 17 साल का लड़का है और अपनी पत्नी को छोड़कर घर परिवार के अंदर अपने साथियों के साथ छोड़कर गया, अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ के गया है, तो उसको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से फैसिलिटी दी जाए, जो भी उनको ये जैसे कि बताया जाता है कि गैस एजेंसी दी जाती है, पेट्रोल पंप दिया जाता है, लेकिन एक ये पुष्पा देवी वीरांगना मेरे साथ कम से कम नहीं तो पूरे दिन में 4 बार मैं कानपुर लेके गया हूँ और मैंने रक्षा मंत्री साहब को लेकर भी दिए हैं, जैसे कि इनको कुछ फैसिलिटी दी जाए कि इनका परिवार का पालन पोषण किया जाए। अंत में मैं कुछ नहीं कहूँगा साथियों, लास्ट में ये कहूँगा कि हमारे शहीद की जो बेइज्जती किया जाए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आप देख ही रहे हैं इस घर के हालात को। एक छोटे से घर के अंदर प्रतिमा लगा के मूर्ति लगा के इनका पुष्पमाला दी जा रही है। तो मैं जल्दी से जल्दी सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि इनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाए, जिससे हमारे सैनिक का मनोबल ऊंचा हो। जय हिंद साथियों। और इनके कहने का मतलब है कि सरकार द्वारा इनको पूरी सहायता दी जाए और इनकी प्रतिमा के लिए इनको जहाँ पर जमीन आवंटित की जाए उस जमीन का जल्द से जल्द उसको आवंटन किया जाए सरकार के द्वारा। यही इनका सरकार से अनुरोध है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।